एक बार आचार्य भगवान से बात चल रही थी कि आचार्य श्री जी से बोले आचार्य श्री जी जैसे लड़कों का, लड़कियों का, बहनों का प्रतिभा स्थली बनाया है तो लड़कों का भी बनना चाहिए, क्योंकि लड़के कहाँ जाएं, बहनें तो पढ़ रही हैं और बहनों को पढ़ाने की प्रतिभा स्थली है, लेकिन आखिर बच्चे भी तो हैं, बच्चों को प्रतिभा ऐसी आप बना दें। तो आचार्य श्री, हम वहीं बैठे थे बाजू में, हम उस वक्त मुनि बन चुके थे, उसके बाद की बात है। तो आचार्य श्री बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोले ऐसा मत समझना कि मैं किसी पर्याय विशेष के लिए समर्पित हूँ या समर्थित हूँ, मैं ऐसा मैंने नहीं सोचा। बोले जब शुरू से सोचा मैंने, मुझे पुरुष वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। बोले जब सोचा, जब नहीं हो पाया। पहले उन्होंने गुरुकुल मड़िया जी का बोले तब भी मैंने प्रयास किया। अभी ये जो बैठे हैं ना हमारी तरफ इशारा करके, बोले इनको भी इसी प्रकार से हमने विद्वान बनाया था, दुपट्टा पहनाया था, टोपी लगवाई थी, और इसी प्रकार से प्रतिभा स्थली का हम लोगों की एंट्री एक साथ हुई। प्रतिभा स्थली का गठन और उसके 6 महीने बाद हम लोगों का प्रभात मंडल बना। इधर प्रतिभा स्थली बनी और इधर प्रभात मंडल मिला। नीरज दीदी, सपना दीदी, हम सब लोग साथ के ही हैंगे। तो उधर वो लोग निकले, इधर हम लोग निकले। तो जब निकले तो आचार्य श्री सामने ये बोला, आचार्य श्री बहनों का हो गया, हमारा क्या होगा? तो आचार्य का कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इसी भाव के साथ हमारी एंट्री कराई थी। लेकिन आचार्य श्री जी कहना था सबको देख लिया, जो समर्पण, जो आस्था और जो भक्ति इन महिला पर्याय में होती, ऐसी पुरुष पर्याय में ऐसी भक्ति और आस्था नहीं। खड़े हो जाओ तो खड़े रहती हैं, बैठ जाओ तो बैठे रहते हैं, और एक इशारे को समझते हैं। और आप लोग जो पुरुष वर्ग इतना समर्पित नहीं है। बोले प्रयास कर लिया, ऐसे काम करने के लिए पूरे समर्पित चाहिए कि जो आप कहो वो सपना। वो पुरुष वर्ग में इतना समर्पण नहीं है, इतनी आस्था नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है। इनके अंदर जितनी सहनशीलता उतनी पुरुष वर्ग में सहनशीलता नहीं है। इसलिए मैंने बहुत बार प्रयास कर लिया, वो मेरे बस का नहीं है, वो मेरे उसका नहीं है। तो ये कर पा रहे हैं, इसलिए इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। और वास्तविकता में ये जो गुरुदेव का प्रकल्प जो इतना ऊपर उठ रहा है, इतना ऊंचा जा रहा है, उसमें ये जो बहनें हैं समर्पित भाव से, आप 10 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, विचार करना। और वो आदर्शमती माता जी इतनी सारी बहनों को एक साथ रखकर पूरा संभाल रही है। लगभग कितनी बहनें? 350 प्रतिभा स्थली की बहनों को मैनेज कर रहे। विचार करना, 350 किसको कहते हैं? 350 बहनों को माताजी वहां से मैनेज कर रही है और पूरा संभाल रही है, और पूरे अनुशासन के साथ। थोड़ी बहुत भी अनुशासनहीनता नहीं या कुछ भी उसंगता नहीं, पूरी। और ध्यान रखना, भले ही आज आपको ये वेशभूषा में दिख रहे हैं, पीछे और कमंडल नहीं है, पीछे और कमंडल नहीं है, लेकिन इनकी दीक्षा क्या है, इनके मूल गुण क्या है? आचार्य का तो अपने कर्तव्यों का पालन करना, वही तुम्हारी दीक्षा है। और वास्तविकता में कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। सुबह सामायिक, दोपहर में सामायिक, शाम को सामायिक, पूरे समय धर्म ध्यान में लगे, अपना भी धर्म कर रहे हैं और सबका धर्म ध्यान करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से भले ही पीछे कमंडल नहीं है, लेकिन पीछे कमंडल से बढ़कर ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जो गुरु का सपना पूरा करता है और जो गुरु की बात को मानता है, उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। मैं इसको ये मान के चलना, उसने जीवन को सार्थक कर लिया। देखो एक बात ध्यान रखना, एक अटैचमेंट, एक लगाव वो होता है जो किसी अपेक्षा को लेकर या किसी बात को लेकर होता है। वहाँ पर आपका किसी से लगाव है, अब जब तक आप उसकी बात मानोगे तब तक वो आपका उसका लगाव रहेगा, और जैसे ही आपने बात नहीं मानी तो वो लगाव खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने मेरी बात नहीं मानी, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर जो गुरु के प्रति जो लगाव होता है, उसकी बात ही अलग है, समर्पण ऐसा, उसकी बात ही अलग। उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई बात नहीं, गुरु ने जो बोला है बस वही हमारे जीवन का सपना है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये बहनें वही कर रही हैं।